हाय दोस्तों, मैं हूँ हिमानी ई-विद्यार्थी.in से और हम पढ़ रहे हैं कक्षा 6 विज्ञान का नवा पाठ सजीव विशेषताएं एवं आवास। तो अभी तक के पाठ में हम स्थलीय आवासों के बारे में जान चुके हैं। आज हम जलीय आवासों के बारे में जानेंगे और इस क्रम में हमारा पहला जलीय आवास है समुद्र यानी कि सी। ठीक है, तो समुद्र में जो जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, वनस्पतियां हैं, वो कैसे जीती हैं आइए जानते हैं। तो चित्र से तो आप समझ ही गए होंगे कि समुद्री लाइफ कैसी है, समुद्री जीवन कैसा है। ठीक है, सब पानी ही पानी है, वनस्पतियां भी पानी में है, जीव जंतु भी पानी में ही है। तो इन्होंने अपने आप को इस तरह से अनुकूलित किया है कि ये पानी में रह सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम समुद्री जंतुओं के बारे में जानेंगे। समुद्री जंतुओं का शरीर कैसा होता है? धारा रेखीय होता है। हमने पढ़ा ही है मछली के बारे में। मछली जो है समुद्र में भी होती है, जल में भी होती है। तो बेसिकली जलीय जीव जो भी होते हैं ज्यादातर का शरीर धारा रेखीय होता है, जिससे वो जल में सुगमता से चल सकते हैं। लेकिन कुछ अपवाद भी है। ठीक है, मतलब कुछ ऐसे जीव भी हैं जिनका शरीर तो धारा रेखीय नहीं होता, पर उन्होंने स्वयं को अनुकूलित कर रखा है कि वो समुद्र में जी सकते हैं, जैसे कि स्क्विड और ऑक्टोपस। ठीक है, अब इनमें क्या ऐसी विशेषता है कि ये अपने आप को समुद्र में जीवित रख पाते हैं? तो ये जो जीव है दोनों, ऑक्टोपस और स्क्विड, ये जनरली या सामान्यतः समुद्र की गहराई में रहते हैं, तलहटी में रहते हैं और जल में चलते समय अपने शरीर को धारा रेखीय बना लेते हैं। ठीक है, अगर ऑक्टोपस या फिर स्क्विड ये सब आपको देखना है तो आपको ये कभी भी ऐसे समुद्र में स्पेशली ऊपर जो है वो नहीं दिखेंगे, ये समुद्र की गहराई में ही मिलते हैं। ठीक है, और वहीं पर पाए जाने वाले जीवों को पकड़कर खाते हैं, अपना भोजन बनाते हैं, वहीं पर ही जीवन यापन करते हैं। लेकिन जब इन्हें समुद्र में चलना होता है या तैरना होता है तो ये अपने शरीर को धारा रेखीय बना लेते हैं। है नहीं इनका शरीर धारा रेखीय, लेकिन ये बना लेते हैं, ऐसे मोड़ लेते हैं अपने शरीर को कि वो धारा रेखीय बन जाता है। ठीक है, चलिए एक बार चित्र की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे ये मछली है, मछली का शरीर धारा रेखीय है ना, कि आगे और पीछे जो है वो पतला है और बीच में चौड़ा है। ठीक है, धारा रेखीय शरीर है। फिर पूंछ है जो कि उसको गति करने में मदद करती है, पंख है बैलेंस करने में मदद करते हैं, संतुलन बनाने में सहायता करते हैं। फिर ये स्क्विड है। अब स्क्विड को अगर आप देखेंगे तो इसके शरीर में आगे से तो पतला है ये, ठीक है, लेकिन पीछे से नहीं है पतला, बीच में चौड़ा है, लेकिन पीछे से इसमें ऑक्टोपस की तरह भुजाएं उपस्थित होती हैं। ठीक है, तो अब ये कैसे अपने आप को धारा रेखीय बनाता है? ये अपनी सारी भुजाओं को ना इस तरीके से मिला लेता है। चलिए, जैसे अगर हम इसका चित्र बनाने की अगर कोशिश करें तो कुछ इस तरह का होता है। ठीक है, और इसके शरीर में ऐसे ऑक्टोपस जैसी ये जो संरचना है, ये इन सबको ऐसे मिला लेता है आपस में। ठीक है, तो अब क्या हुआ? इसका शरीर आगे से और पीछे से पतला हो गया और बीच में चौड़ा हो गया, तो धारा रेखीय बन गया। ठीक है, और फिर ये समुद्र में गति कर पाता है। सेम इसी तरह से ऑक्टोपस भी करता है। ठीक है, ये भी अपनी सारी भुजाओं को मिला लेता है और अपने शरीर को धारा रेखीय बनाकर समुद्र में गति कर पाता है। ठीक है, तो इन्होंने अपने आप को इस प्रकार अनुकूलित किया है कि ये समुद्र में जी पाए। ठीक, अब देखते हैं अगले जीव के बारे में। अब जनरली हम देखते हैं कि जो समुद्री जीव होते हैं उन सभी में श्वास लेने के लिए गिल होते हैं, ट्रोम्स होते हैं ना। हमने पढ़ा था कि गिल के द्वारा मछली श्वसन करती है और अन्य भी बहुत सारे समुद्री जीव हैं जो कि गिल की मदद से श्वसन करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी समुद्री जीव हैं जो कि समुद्र में रहते हैं, उनमें गिल्स उपस्थित नहीं होते, लेकिन फिर भी वो श्वसन भी करते हैं और समुद्र में भी रह लेते हैं। ठीक है, अब इसके उदाहरण है डॉल्फिन और व्हेल। ठीक है, ये अपवाद है इस मामले में कि है समुद्री जीव लेकिन भूमि पर रहने वाले जीवों की तरह श्वसन करते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं? इनके सिर पर क्या होते हैं? नासा द्वार होते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास नोज होती है, ऐसे ही इनका जो सर वाला हिस्सा है उसमें नासा द्वार होते हैं, दो छोटे छोटे छिद्र होते हैं या फिर वात छिद्र होते हैं, जिनके द्वारा ये श्वास लेते हैं और जल में लंबे समय तक बिना श्वास लिए रह सकते हैं। ठीक है, मतलब एक बार जल से बाहर आते हैं, बहुत सारी सांस ले लेते हैं, हवा को अपने अंदर भर लेते हैं, ऑक्सीजन ले लेते हैं और फिर जल में चले जाते हैं। फिर लंबे समय तक ये बिना श्वास लिए रह सकते हैं। फिर जब इनको श्वास लेने की जरूरत होती है, ये वापस जल से बाहर आते हैं, वायु में आते हैं और ऐसे छलांग से लगाते हैं, ऑक्सीजन अंदर ले लेते हैं और फिर से पानी में चले जाते हैं। ठीक है, तो ये समय समय पर
समुद्री सतह यानी जल से बाहर आकर श्वसन छिद्रों से जल बाहर निकालते हैं और श्वास द्वारा स्वच्छ वायु को अंदर भर लेते हैं और इस प्रकार ये श्वसन करते हैं। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि सभी समुद्री जीवों में या सभी जलीय जीवों में, ठीक है, जलीय जीवों में या मतलब जो जल स्थान में रहते हैं क्लोम उपस्थित हो। जिनमें क्लोम उपस्थित नहीं होते हैं वो इस प्रकार की क्रिया करते हैं कि एक बार वायु में आते हैं और बहुत सारी श्वास को भर लेते हैं अंदर, फिर चले जाते हैं, फिर लंबे समय तक पानी में रहते हैं, फिर जब इनको श्वास लेनी होती है दोबारा ये वायु में आते हैं, ठीक है, जल की सतह पर आते हैं और बहुत सारी वायु को अंदर लेते हैं। जो भी जल इन्होंने होता है इनके शरीर में घुला हुआ वो सारा ये बाहर निकाल देते हैं, जिसपे कार्बन डाइऑक्साइड घुली रहती है, और फिर ये श्वास लेकर वापस से अंदर पानी में चले जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार समुद्री जीव जो है वो उन्होंने अपने आप को समुद्र में रहने के लिए अनुकूलित कर रखा है, भले ही उनके पास गिल्स वगैरह नहीं है। जैसे ये डॉल्फिन है, ठीक है, ये बहुत ज्यादा फ्रेंडली होती है, दोस्त मनुष्यों के साथ काफी अच्छा इसका बॉन्डिंग है, बहुत जल्दी सारी चीजें सीख जाती है। ठीक है, तो अगर आप कभी किसी ऐसी जगह पर जाएं जहां पर डॉल्फिन हो, बड़े बड़े जो जू होते हैं, ठीक है, चिड़ियाघर होते हैं, वहां पर लोग डॉल्फिन के शोज भी करते हैं। ठीक है, तो लोग इन शोज को देखने के लिए आते हैं और ये बहुत अच्छे करतब दिखाती है, बहुत जल्दी चीजों को सीख जाती है। ठीक है, तो इनमें ये खूबी है कि जब इन्हें सांस लेनी होती है तो ये जल से बाहर आती है, श्वास लेती है और फिर जल में चली जाती है। और सेम इसी तरह वेल भी होती है। ठीक है, वेल के बारे में हम सबको पता है कि ये बहुत बड़ा, सबसे बड़ा है लेकिन स्तनपायी जीव है, और इसको जब सांस लेनी होती है तो ये भी जल से बाहर निकलता है और ऑक्सीजन या फिर वायु को अंदर लेकर ये वापस चला जाता है, ऑक्सीजन ले लेता है और बाकी सारी CO2 पानी के साथ बाहर निकाल देता है। ठीक है, तो इस प्रकार समुद्री जीव जो है वो श्वसन करते हैं। आज समुद्री जीवों के बारे में जाना, अगले वीडियो में एक नए वास स्थल के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, बाय।